लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने एक दुआ के ताल्लुक़ से कई बार कमेंट्स करके पूछा है, तो मैंने मुनासिब समझा कि उस दुआ और उस दुआ की तासीर व फ़वाइद मैं आपको पेश कर दूँ। दुआ क्या है, पहले आप दुआ सुन लीजिए। दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियावी व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रौआती, अल्लाहुम्मा हफ़ज़नी मिन बैन यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताला मिन तहती। ये पूरी दुआ है। चाहे तो इसको इतनी भी पढ़ सकते हैं जो पहली लाइन मैंने पढ़ा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा, इतनी भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस दुआ का पहले तर्जमा सुन लीजिए, फिर फजीलत की तरफ आते हैं। तर्जमा यह है कि या अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया व आखिरत में आफ़ियत मांगता हूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे अपने दीन, दुनिया, अहलो अयाल और माल से मुताल्लिक़ मुआफ़ी और आफ़ियत का तलबगार हूँ। या अल्लाह, मेरे अयूब की पर्दापोशी फरमा और मुझे दहशत ज़दा करने वाली चीज़ों से अमन इनायत फरमा। या अल्लाह, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर से हिफाजत फरमा और मैं तेरी अज़मत की पनाह चाहता हूँ कि मुझे नीचे से उचक लिया जाए। ये दुआ है। पहली लाइन जो इस दुआ का है उसका जो तर्जमा है कि या अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया आखिरत में आफ़ियत मांगता हूँ। ये जो पूरी दुआ है ना, ये दुआ अहादीस पाक में भी, कसीर अहादीस की किताबों में ये दुआ मौजूद है। अब ये कि ये दुआ मांगने की फ़जीलत, यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ुद इस दुआ को मांगने की तरगीब इरशाद फरमाते थे। बाज़ परेशान हाल लोगों को हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगने को कहा करते थे, और ये दुआ जो भी मांगे अल्लाह करीम ने उन्हें ऐसी आफ़ियत अता फरमाया कि ज़माना देखता रहा। तो आफ़ियत दरअसल इस दुआ का जो असल मकसद है वो है बंदे का अपने खुदा से आफ़ियत मांगना। आफ़ियत मांगना, आफ़ियत मांगना, ये आफ़ियत क्या है? आइए आफ़ियत पर कुछ बातें मैं आपको पेश करता हूँ। सुनन इब्ने माजा में हज़रत अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कौन सी दुआ अफजल है? हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सी दुआ अफजल है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने रब से दुनिया और आखिरत में अफ़्व और आफ़ियत का सवाल करो। फिर दूसरे रोज़ भी यही सवाल व जवाब हुआ, दूसरे दिन फिर यही सवाल हुआ, फिर तीसरे दिन ये शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, कौन सी दुआ अफजल है? यानी लगातार वो शख्स हुजूर के पास 3 दिन तक आया और तीनों दिन उसका सवाल यही था कि कौन सी दुआ सबसे अफजल है? तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अपने रब से दुनिया और आखिरत में अफ़्व और आफ़ियत का सवाल करो। जब तुम्हें दुनिया और आखिरत में अफ़्व व आफ़ियत मिल जाए तो तहकीक तुम कामयाब हो गए। एक तो ये इब्ने माजा की हदीस पाक है, और मिशकात की हदीस पाक है तिरमिज़ी के हवाले से कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से जिसके लिए दुआ के दरवाज़े खोले गए उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए, और अल्लाह ताला के नज़दीक उससे आफ़ियत मांगना हर चीज़ मांगने से ज़्यादा महबूब है। अल्लाह की बारगाह से आफ़ियत मांगना ये तमाम चीज़ों के मांगने से बेहतर है। यानी अगर आपने आफ़ियत मांगी और अल्लाह ने दुआ कबूल किया और आपको आफ़ियत मिल गई तो समझिए आपको दुनिया आखिरत की सारी नेमत मिल गई। आफ़ियत से बेहतर क्या नेमत है? आफ़ियत क्या है, मैं इंशाअल्लाह उसको भी क्लियर करूँगा, तवज्जो से आप सुनते रहिए। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो से एक तवील रिवायत में ये मनक़ूल है कि इरशाद फरमाते कि मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम से ये सुना है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें कलेमा इखलास यानी कलमा शहादत के बाद आफ़ियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं दी गई, लिहाजा तुम अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल करो। यानी कलमा शहादत के बाद सबसे अफजल चीज़ जो उम्मत को दी गई वो आफ़ियत है, इसलिए आफ़ियत का सवाल खुदा से करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद भी बड़ी कसरत से अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ मांगा करते थे।
अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ़ अल्फाज से हुज़ूर अलैहिस्सलाम से आफ़ियत की दुआएं मांगना मनक़ूल है। इस दुआ को आप हमेशा अपने मामूलात में शामिल फरमाते थे। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ और दीगर हदीस की किताबों में अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम सुबह शाम निहायत पाबंदी से ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियावी व अहली व माली। ये जो दुआ मैंने शुरू में पढ़ के सुनाया ना, सुबह शाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मज़ीद इसके फ़ज़ाइल हैं। आफ़ियत का मतलब अगर आप सुनना चाहें कि आफ़ियत है क्या, तो आफ़ियत आप ये तवज्जो के साथ सुने। आफ़ियत का मतलब होता है सुकून, अमन, आराम, तमाम मुश्किलात से जो महफूज है ना, वो आफ़ियत से है। कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सुकून ही सुकून है, अमन ही अमन है। ना रोज़ी की टेंशन है, ना सेहत के मसाइल हैं, ना बीमारी है, ना घरेलू परेशानियां हैं, ना पड़ोसी से परेशान है, ना रिश्तेदारों से परेशान है, ना औलाद से परेशान है, ना बीवी से परेशान है, ना बच्चों से परेशान है। यानी तमाम तरह की परेशानियों से जो छुट्टी पाया हुआ है ना, वो आफ़ियत में है। अब गौर कीजिए, आपको आफ़ियत अगर मिल गई तो क्या ना मिला। इसलिए ये दुआ जो मैंने शुरू में आपको सुनाई, इस दुआ को तवज्जुह से पढ़ते रहिएगा, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको हासिल होंगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।